हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज मैं तुम्हारे लिए डिस्कशन करने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि 2024 और 25 का पेपर है। जो कि तुम्हारा जो मतलब जिसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो उसके लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस का जो क्लास नाइन्थ का वो 24-25 का सैम्पल पेपर मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आज मैं लिए तुम्हारे जो पेपर लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका आंसर भी करूंगा, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा वो तुमको मैं शो करूंगा, तो कुछ हिंट्स भी दे दूंगा। ओके, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, अगर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा जूम कर दो, जूम करके सॉरी वीडियो को जूम नहीं, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर दो, 360 या 480 पे रख कर देखो तो ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, who called the right of the constitution remedies as the heart and soul of our constitution? So who says like this? Dr. B.R. Ambedkar. Next, market activities involve dash. So आंसर क्या होगा? रेम्यूनरेशन। क्या होगा? रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये तुम्हारा कुछ डाटा दिया है, पीडीएस अप टू कुछ दिया है, मतलब नेम ऑफ द स्कीम, ईयर ऑफ द इंट्रोडक्शन, कवरेज, टारगेट ग्रुप्स, लेटेस्ट वॉल्यूम्स, इशू पर प्राइस, ये सब दिया है। इकोनॉमिक्स सबके हुई स्कीम्स ओपन टू ऑल, मतलब कौन सा स्कीम और सबके लिए ओपन है, वो कौन सा स्कीम है? यूनिवर्सल, जो मतलब पीडीएस कौन सा स्कीम है? पीडीएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स, उसमें से कौन सा है जो कि नॉमिनल पावर्स है? ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। सेकंड बी दिया है, ही और सी इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सो आंसर क्या होगा? सो ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड, नो, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। सो ए फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया और बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which जर्मन मिनिस्टर कॉमिटेड सुइसाइड इन द बर्लिन इन अप्रैल, मतलब कौन सा जो मतलब जर्मन मिनिस्टर जो कॉमिटेड सुइसाइड इन बर्लिन इन अप्रैल, वो कौन सा मिनिस्टर? सो इवा ब्राउन नहीं है, हिटलर नहीं है। सो देखो नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या है? जोसेफ जोसेफ गोबल्स। यस, ये तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? So उसमें से which of this is not a valid reason for the arguing that there is a lesser possibility of a famine in the democratic country? So उसका आंसर क्या होगा? People are free to believe in and the practice any religion. Okay, next, एजुकेशन दिया है, इट वॉज द फैमिली इन 1946 दैट वुमेन इन द फ्रांस ओन द राइट टू वोट। रीजन दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रेड्यूस टू वुमेन टू पासिव सिटीजन्स। सो क्या होगा? बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा 8 नंबर, Ramlal is a villager living in the Kacha house. He was not getting any work leading. If the condition of poverty, subsequently a new scheme was launched in the village of Ramlal got the issued of the work of 100 days. Based on the above case, name the scheme launched in this village. So क्या होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, MGNREGA, जो उस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है? उस स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो मतलब सभी रूरल हाउस होल्ड्स को 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करने के लिए बाउंड है। अगर वो नहीं दे पा रहा है, सो दैट मीन्स वो उनका जो 100 डे का वेजेस देने के लिए पड़ेगा। किसको? मतलब रूरल हाउस होल्ड्स को। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली नोन एज कैबिनेट। ओके, नेक्स्ट, on the political map of France, A is marked as the place that was in the state of Algram in the 14 July 1789. Following the king's commanded, identify is in the form of, वो कौन सा फॉर्म है? देखो हम देख लेते हैं, उसका जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा है? जो मार्क किया गया है वो क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चंस, our constitution makers thought of a special system of reserved constituencies. Which of the following is the true with the reference to this? पहला वाला ए दिया है, they were the worried that in the open electoral system of reserved constituencies certain weaker sections may not be stand up a good chance to get elected of the Lok Sabha and the state legislative assembly. The reservation was based on the economic development of the constituency.
सो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. नेक्स्ट, in which of the following, which country one person one vote and one value is not applied? कौन सा कंट्री पे one person one vote and one value is not applied? सो कौन सा कंट्री? फिजी. क्या होगा आंसर तुम्हारा? हो जाएगा फिजी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पहले अगर अरेंज करेंगे तो पहले क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 पे हुआ था. नेक्स्ट तुम्हारा हो गया द मास मर्डर ऑफ द ज्यूस बिगिंस, ये वाला. नेक्स्ट तुम्हारा द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके. नेक्स्ट सोवियत ट्रूप्स लिबरेट द. ओके, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया गया है? In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the kings ascended the throne of the France. He was the 20 years old and married to the Austrian princess. Upon this accession, the new kings found an empty treasury. Long years of war and drain of the financial resources of France. Added to this was the cost of the maintaining and the extravagant court to the immense places of the Versailles. Women did not Louis XVI get married to. वो सिर्फ क्वेश्चन इतना बड़ा ही दिया है. वो लुई 16 किसको मतलब मैरिज किए थे? मेरी एंटोनिएट. नेक्स्ट, मिस्टर श्याम वाज डिनाइड एडमिशन इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज ही वाज इन द क्रिश्चियंस. व्हिच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायोलेटेड? सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, on the political map, A is also marked as the smallest state. Identify in the form of the following option. So A कौन सा है जो छोटा वाला स्टेट है? गोवा है. क्या है? गोवा. नेक्स्ट, which of the following is the largest salt water lake in India? वो क्या है? चिलिका लेक. नेक्स्ट, तुम्हारा जो है 18th नंबर, द इवेंट ब्लडी संडे was later on called 1905 revolution. Next, when people appear to be employed, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मतलब ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा जो एंगेज होते हैं. द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ इन द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. ओके, सो ये था तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन से 20 मार्क का. सो उसके बाद जो आता है 2 मार्क. सो इस 2 मार्क क्वेश्चन पे मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगा, जो मतलब थोड़ा सा मैं तुमको कुछ शो कर दूंगा और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो वो खुद कर लोगे. ओके, डिस्क्राइब द पूर्वांचल. ओके, डिस्क्राइब पूर्वांचल मीन्स उसका आंसर क्या है? ये है 21 का. द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ द हिमालयस इज डेमोक्रेटेड बाय द ब्रह्मपुत्र. सेकंड पॉइंट है उसका, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बैंड शार्पली ऑफ द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सो क्या रोल है? सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग. नेक्स्ट उसका आंसर है, इट इज़ द इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन बिकॉज ऑफ द हेल्दी पर्सन कैन बी डिफर्ड द मोर टाइम टू वर्क. ओके, तो मतलब हेल्दी पर्सन जो कि ज़रूरत से मतलब वो एक सिक पर्सन से ज़्यादा वर्क कर सकता है. नेक्स्ट, व्हिच 3 राइट्स शुड एवरी सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री गेट? सो कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये वाला है. राइट टू वोट और राइट टू लाइफ है. एक राइट टू लाइफ है, मैं छोड़ दिया है यहाँ पर. सो राइट टू लाइफ भी, ये तीनों का तीनों पॉइंट तुमको मेंशन करना पड़ेगा. 2 पॉइंट दिया हूँ और 1 पॉइंट बोल दिया. नेक्स्ट, हाउ आर द फूड इनसिक्योर people's disproportionality large in the some regions of the country? So large region of the, there are the some state which is the economically backward states with high incidence of poverty. Next, there is the tribal of the remote areas of the regionals more prone to the natural disaster, etc. Okay, next section C का जो questions, what is the targeted public distribution system? What is the targeted public distribution systems? Okay, so उसका आंसर क्या होगा? What is the targeted public distribution system? In order to ensure availability of a minimum quantity of food grains. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? जो पीडीएस है, जो मतलब वो हर एक विलेज का जो एक पंचायत होता है उसमें से जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं. इन ऑर्डर टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ फैमिली लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि बीपीएल होल्डर होता है उनको कुछ प्रोवाइड किया जाता है. द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द टीपीडीएस ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन जून 1997. It was intended of the benefit about the 6 crores of poor families in country of the whom of the quantum of 72 lakh tons of food grains is the unmarked of the annually at the rate of 10 kg per family per month, जो कि पर फैमिली को 10 kg प्रोवाइड किया जाता है. अभी तो मतलब राशन कार्ड हो गया है बीपीएल हटकर. इट वॉज इंट्रोड्यूस द अडॉप्टेड द प्रिंसिपल टारगेटिंग ऑफ द पुअर इन ऑल एरियाज. ओके, नेक्स्ट,
व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑफ द जर्मनी पॉलिटिक्स इन द सोसाइटी। सो वर्ल्ड वॉर 1 का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, देखो मैं तुमको यहाँ पर शो कर देता हूँ। सो क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। सो इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ, जो कि पॉलिटिकल लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली द इंटेंशन इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज मेड टू पे द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। नेक्स्ट द रिपब्लिक वाज द फाइनेंशियली क्रिपल्ड, वाज द फोर्स टू पे द वार कॉम्पेंशन। इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी पे क्या हुआ था। सोल्जर्स कैम टू बी द प्लेस above the civilians, above the civilians। Next, the media glorified the trench of the warfare where the soldiers of the miserable lives, and the aggressive were the propaganda and the national honor held to the importance place in the lives of the peoples। okay, so ये था तुम्हारा criteria। next, explain what measures should be taken to come out of the sex unfavorable ratio। ओके उसका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेन व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन द कम द सेक्स अनफेवरेबल रेशियो। सो फर्स्ट पॉइंट, लिटरेसी लेवल्स शुड बी द इंक्रीज ऑफ द स्पेशली अमंग द वुमेन इन द रूरल एरियाज। सेक्स डिटर्मिनेशंस शुड बी स्ट्रिक्टली बैन्ड। हार्ड पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट्स। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी स्टार्टेड ऑफ द लार्ज स्केल ऑल ओवर द इंडिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी बैंड। ओके ये सब था। नेक्स्ट तो तुम्हारा क्वेश्चन है, here are the some reports of malpractices of Indian elections. Identify what is the problem of each case should be the correct in the situations. First, following the announcement of election is the minister promised to provide the financial to the reopen of the closed the sugar mills. Second है, second तुम्हारा है, opposite of the parties alleged of the statements of the campaign was not given of the due to attention of Doordarshan All Indian Radio. Third, inquiry of the election commissioner showed of the roles of state of the content the 20 lakh votes. The handlooms of the political party were the moving of the guns physical and preventing the support of the political party to meet the voters attacking the meeting of the other parties। okay okay, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, देखो मैं तुमको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर होगा, द मिनिस्टर बाय द प्रॉमिसिंग टू दी प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू द शुगर मिल्स ब्रोक ऑफ द इलेक्ट्रल कोड ऑफ कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ, नो मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रो एक्ट ऑफ द कुड इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, दस द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शंस। सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा था, opposite to parties alleged that the statement of campaign was not given due to the attention of Doordarshan All India Radio। so second question का आंसर क्या होगा, all the parties should be given the adequate time to be the expressions of the views of Doordarshan's and All India Radio। this has the already been done by the election commission to the time is fixed different political parties। next third जो question था, an inquiry by the election commission showed that electoral rolls of a state contain the name of 20 lakh fake voters। so उसका आंसर क्या होगा, the electoral rolls of the state should be the fully revised names of all the fake voters should be removed from the voters list। okay, next question है, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंडलूम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद द गन्स फिजिकल एंड प्रिवेंटिंग द सपोर्टिव ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द वोटर्स एंड अटैकिंग मीटिंग ऑफ द अदर पार्टीज। ओके सो उसका आंसर क्या होगा, दिस इज द काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस एडॉप्टेड द सर्टेन कैंडिडेट्स and even by the political party during the elections, movement of the peoples with the guns and other arms should be the strictly banned। okay, next, which institutions were work of the running your schools would be the better ones portion alone of the tools of the decision regarding the management of your school। so देखो इसके बारे में तुम क्या लिखोगे, इसके बारे में तुम जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, उसके बारे में ही तुम एक्सप्लेन करोगे। ओके सो ये था तुम्हारा 3 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद जो 5 मार्क क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को तुमको पढ़कर बोल दूंगा, तुम खुद आंसर निकालना। ओके नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, मेंशन एनी 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट, इवेलुएट द स्प्रेड ऑफ मानसून ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द केरला एंड जम्मू कश्मीर में कैसे हुआ मानसून सीजन को फील होता है उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज का मतलब जो एजुकेटेड होते हैं वो उनके ढंग का नहीं पा पाते जो जॉब, उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी रिटर्न इन द प्रॉब्लम प्रियम्बल ऑफ द इंडिया, इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट तुम्हारा आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। सो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन से तुम्हारा जो है ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ पैसेज को पढ़ोगे और उसका इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना मैंने पढ़ा है वो थोड़ा सा इजी है। ओके ये फास्ट वाला केस बेस्ड क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देखो। नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा है जो सेकंड वाला केस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके वीडियो को पॉज करो और देखो। नेक्स्ट तुम्हारा जो थर्ड वाला केस बेस्ड क्वेश्चंस है उसका और एक पेज भी है। ओके सो ये वाला तुम्हारा थर्ड वाला केस बेस्ड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके करो। नेक्स्ट तुम्हारा जो है
मैप पॉइंट। सो मैप पॉइंट पे देखो, द एलिड पावर कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेंट्रल पावर कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द एलिड पावर कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कौन था? सो कौन था? ये फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा? यूएसए। सो यूएसए को लोकेट करोगे। नेक्स्ट, द सेंट्रल पावर कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तुर्की। क्या है? तुर्की। नेक्स्ट, छोटनागपुर प्लेट्यू, कोंकण कोस्टल प्लेन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बार सेंचुरीज। ये तुम्हारा मैं शो कर देता हूँ मैप, ये वाला है। ओके, कहाँ पर क्या है? पहला वाला क्या है तुम्हारा? फर्स्ट वाला है तुम्हारा, ये है छोटनागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट, ये वाला तुम्हारा क्या है? कोंकण। नेक्स्ट, सी जो दिया है ये वाला तुम्हारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वाला तुम्हारा बार सेंचुरी हो गया। ओके, सो ये था। नेक्स्ट, ये वाला तुम्हारा है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये वाला तुम्हारा है बार्ड सेंचुरी। ओके, सो ये था तुम्हारा कंप्लीट 80 मार्क का पेपर, जो कि सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन विथ मैंने जो 5 मार्क का क्वेश्चन को स्किप कर दिया हूँ। ओके, सो अभी तो मतलब तुम्हारा काफ़ी लेट हो गया है जो वीडियो लाने के लिए, क्योंकि ना जो चल रहा था, बोर्ड एग्जाम चल रहा था ना, उसकी वजह से 10th का बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उनके लिए वीडियो लाने पे मैं थोड़ा बिजी था। सो इसलिए तुम्हारे लिए नहीं ला पाया था। सो अभी मैंने लाया हूँ, तो पता है कुछ बच्चे का एग्ज़ाम खत्म हो गया, और कुछ बच्चे लाइकली ओडिशा का जो OAVS है, उन बच्चे का एग्ज़ाम अभी तक नहीं खत्म हुआ है SST का। सो उसको ध्यान से देख कर जाओ, उसके बाद भी दूसरा भी प्रैक्टिस करो तुम्हारे बुक के अंदर से। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एग्जाम पे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक करो, क्योंकि ना फर्दर अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।